गिरते हैं मैदान जंग में शहसवार ही वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। सफलता और असफलता के बीच में एक बहुत लंबा फासला या सफ़र आपको तय करना पड़ता है। तो उस सफ़र के लिए रोज़ एक एक कदम बढ़ाना पड़ता है, तभी आप सफलता तक पहुंच सकते हो। सोचने से कुछ नहीं होता, रोज़ एक कदम बढ़ाना पड़ता है। तो आज हम एक कदम बढ़ाएंगे दिशा और दूरी की तरफ। मैं हूँ अबीहा इंतखाब, अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज का हमारा कदम सफलता की तरफ रीजनिंग में होगा दिशा और दूरी। बहुत प्रॉब्लम होती है ना इसमें दिशा और दूरी में, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, आजकल के ज़माने में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करो, इतने ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं कि आपको हिंदी ग्रामर भी तैयार करनी पड़ी, इंग्लिश ग्रामर भी तैयार करनी पड़ी, सिलेबस बहुत बड़ा है। तो बच्चे ये कहते हैं ना, मैम कुछ ऐसा फॉर्मूला टाइप आप बता दीजिए कि रटना ना पड़े, बस समझ में आ जाए। रीजनिंग समझने की चीज़ है, कौन इसको रटता है। तो दिशा और दूरी में बायां दायां, बस इतना ही आपको, जितना आपको आता है ना उसी में, यानी दाल आप बना चुकी हैं अपनी ज़िंदगी में, बस मैं तड़का मारूंगी और उस तड़के से फिर दाल का जो टेस्ट बदलेगा ना, वो उसकी बात ही अलग है। तो बिल्कुल मैं आज इसमें तड़का मारूंगी। दिशा दूरी में आपको जितना आता है ना उसी को लेके चलेंगे, ठीक, क्योंकि आपको जितना पता है उसको आगे लेके चलेंगे तो आपको भी समझ में आना आसान हो जाएगा। फिर उसी पे हम सवाल आपके निकालेंगे। देखिए, दिशा और दूरी में हम क्या देखते हैं, दिशा और दूरी में 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। पहली चीज होती है जो आपके साधारण दिशा वाले क्वेश्चंस होते हैं, साधारण दिशा वाले क्वेश्चंस। फिर दूसरे हम देखते हैं परछाई वाले, यानी जब सूर्य उदय है, सूर्य अस्त है, बायां है कि दायां है, बहुत कंफ्यूज होती है ना, आज के बाद नहीं होगी कंफ्यूजन बिल्कुल भी, ठीक है। तो परछाई वाला देख लेते हैं। तीसरा हम दूरी वाला देखते हैं। दूरी में भी 2 स्थिति होती है, एक ए और बी की अगर हम बात करते हैं तो एक ए में जो साधारण दूरी वाला होता है, दूसरा जिसमें हमें वर्गमूल निकाल के चेक करना होता है, यानी जो साधारण दूरी और दूसरा वर्गमूल निकाल के जब हम दूरी निकालते हैं उसमें देखा जाता है। यानी प्रारंभिक स्थान से शॉर्टकट अगर अपना रहा है तो तिरछे में, यानी ए और बी के बीच में इतनी दूरी है, मान लीजिए ए और बी के बीच में 5 किलोमीटर की दूरी है और बी और सी से 10 किलोमीटर की दूरी है, तो बताइए वो सी से ए तक में कितनी दूरी है। तो हम 10 और 5 15 नहीं करेंगे, हम उसके बीच की, यानी कि ऐसे क्रॉस वाली स्थिति देखते हैं। तो हम क्या निकालेंगे, उसके लिए हम वर्गमूल निकालते हैं ना। तो वो भी आज हम आज नहीं, अभी मतलब अभी तो इसको पहले देख लेते हैं कितना हो जाता है, बहुत जल्दबाजी में नहीं करते हैं, जितने कॉन्सेप्ट आपके हो जा रहे हैं उसको हम क्लियर करवा रहे हैं। तो आज हम चलिए देखते हैं साधारण दिशा और दूरी और परछाई, क्योंकि दूरी वाले में हमें रूट निकालना भी अगर आपको नहीं आता है तो वो भी मैं समझाऊंगी, तो अच्छे से उसको समझेंगे। कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है, काफ़ी आराम से चलते हैं, क्योंकि हमें बचपन में जो आज हम इतना फटाफट जोड़ घटाना कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं, क्योंकि बचपन में हमें कई सालों तक ये बताया जाता है कि 2 आम हैं और 2 आम और आ गए किसी राम या श्याम के पास से, तो बताइए कुल कितने आम हैं। तो कई दिनों तक तो गोले ही बना बना के पढ़ाया जाता है कि देखिए 2 गोले हैं, 2 गोले 1 हो गए, तो आपके ये 2 हैं, कितना होगा, 2 गोले हो गए, ठीक है। तो ये सब हमें बचपन में पढ़ाया जाता था ना, तभी तो आज हम कुछ भी जोड़ लेते हैं, जितना भी दे दिया जाए, 56 88 या 70 21 कुछ भी दे दिया जाए आराम से जोड़ लेते हैं। लेकिन बचपन में क्या जोड़ते थे सबसे ज्यादा, एक एक कितना होता है, 2 होता है, ठीक, बचपन में यही तो जोड़ाया जाता था। तो आज हम बिल्कुल वही वाला बचपन वाली स्थिति लेके चलते हैं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करके हुए चलते हैं, हम करते हुए चलते हैं। तो चलिए हम पहले आपकी चीज देख लेते हैं, जो आपको आता है उसी में हम तड़का मारते हैं। तो आपको क्या आता है, आता तो बहुत कुछ है आपको, हाँ, इस जमाने के बच्चों को बहुत कुछ आता है पढ़ाई को छोड़ के ठीक है। चलिए, तो हम आपको नहीं कह रहे, यहाँ पे हम 4 दिशाएं होती हैं। दिशाएं कितनी हैं, 4 हैं, ठीक। ऊपर कौन सी दिशा होती है, ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, क्या होगा, ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर, यानी ऊपर की तरफ जो दिशा है वो उत्तर है और नीचे की तरफ कौन सी दिशा होगी। अब सीधी सी बात है, उसके विपरीत दक्षिणी होगी, उसके विपरीत क्या होगी, बिल्कुल आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर, यानी ऊपर की तरफ उत्तर है तो नीचे की तरफ क्या होगा, उसकी विपरीत में दक्षिणी होगा। अब पूरा पश्चिम किधर होगा ये भी तय करते। देखिए, सूरज किधर से निकलता है, ये तो परम सत्य है ना, सूरज पूरब से निकलता है। प्रकृति के द्वारा जो सत्य है वो सत्य है, उसे आप बदल नहीं सकते, ठीक है। तो सूरज किधर से निकलता है, पूरब से निकलता है, तो सूरज पूरब से निकलता है। तो देखिए, जब हम उत्तर देते हैं, हम एक छोटी सी कहानी समझ लेते हैं आप हमसे कि जब हम एग्जाम्स या इंटरव्यू में जाते हैं, आंसर देने जाते हैं ना, सामने क्या क्वेश्चन करते हैं हमसे, तो हम आंसर लिखते हैं, या एग्जाम हॉल की बात ले लीजिए तो लिखते हैं। तो सबसे ज्यादा बच्चे किस हाथ से लिखते हैं, सीधे हाथ से लिखते हैं,
और क्यों लिखते हैं सीधे हाथ से? ताकि हम सीधे हाथ से अच्छे से आंसर लिख के दे सके, जिससे हमारे जीवन का क्या हो सके, सूर्य उदय हो सके, हमारे जिंदगी में सूर्य उदय हो जाए सफलता का ना, अच्छे मार्क्स आएंगे, नौकरी लग जाएगी। तो यही चीजें होती है ना। तो जब हम उत्तर की तरफ होते हैं, यानी उत्तर ऊपर है, अगर उत्तर ऊपर है तो इधर क्या होगा, सूरज किधर उदय होता है, पूरब में होता है ना। तो सीधी सी बात है, हमारे जीवन का सूरज तभी उदय होगा जब हम उत्तर लिख के आएंगे। और कौन से हाथ से लिख के आएंगे, सीधे हाथ से। बहुत से बच्चे उल्टे हाथ से लिखते हैं, तो मैं मेजोरिटी की बात करती हूँ, माइनॉरिटी नहीं। तो मेजोरिटी में हम देखते हैं सीधे हाथ से बहुत से बच्चे लिखते हैं। तो सीधे हाथ, ये सीधा हाथ है ना मेरा, तो ये दायां, तो यानी दाएं तरफ पूरब ही होगा। पूरब से सूरज निकलता है, तो हमारे जीवन का सूरज कैसे निकलेगा, जब हम सीधे हाथ से सही उत्तर लिख के आएंगे। सीधे हाथ से सही उत्तर लिख के आएंगे तभी हमारे जीवन का सूरज उदय होगा, यानी पूरब इधर होगा। हम अगर उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो सीधे हाथ की तरफ हमेशा पूरब होगा, और उसके विपरीत चले जाइए तो क्या क्या बचा, पश्चिमी तो बचा। इतनी तो अकल है ना, ठीक है। तो उत्तर हो गया ऊपर, नीचे दक्षिण हो गया, इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम हो गया। 4 मुख्य दिशाएं यही होती है ना। 4 को 8 कर लीजिए, हाँ क्या होता है, 4 को 8 कर लीजिए। तो 4 को 8 क्या करेंगे, उत्तर है, ये पूरब है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। तो उत्तर और पूरब के बीच में जो होगा वो उत्तर पूरब ही तो होगा ना। क्या होगा, उत्तर पूरब ही तो होगा। राम और सीता का बच्चा क्या कहलाएगा, रामी और सीता का बच्चा तो कहलाएगा ना। तो ये चाहे सीता चाहे राम का वही चीज स्थिति हुई। तो उत्तर पूरब में जो स्थिति बीच में होगा वो उत्तर पूरब होगा या पूरब उत्तर होगा। सीधी सी बात है, आप उत्तर पूरब लिखिए तब भी सही है, पूरब उत्तर लिखिए तब भी आपका सही है। तो इनके बीच में जो होगा वो उत्तर पूरब होगा। अब बात कर लेते हैं हम कि ये पूरब है मेरा, ठीक है, ये पूरब है, ये दक्षिण है। तो इनके बीच में होगा तो दक्षिण पूरब होगा या पूरब दक्षिण होगा, दोनों स्थिति सही है। आप जैसे ही बोलिए, आप अपने पिता का नाम पहले लीजिए, चाहे माता का बाद में लीजिए, चाहे माता का पहले लीजिए, चाहे पिता का बाद में लीजिए, सही स्थिति है आपकी, वही तो है। अब चलिए इसमें हम बात कर लेते हैं, इसको लिख देती हूँ मैं, दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण, ठीक है, दोनों स्थिति सही है। पश्चिम दक्षिण है, ठीक, क्या ये पश्चिम दक्षिण है, तो यहाँ पे क्या होगा, पश्चिम दक्षिण होगा या दक्षिण पश्चिम होगा, दोनों स्थिति सही है आपकी, ठीक। यहाँ पे क्या उत्तर पश्चिम के बीच वाली है, तो ये आपकी पश्चिम उत्तर होगी या उत्तर पश्चिम होगी, जो भी लिखिए वो सही है। तो 8 दिशाएं बन गई ना हमारी। ये पहले मुख्य 4 थी, फिर इनसे निकली 4 और, तो ये क्या हो गई, जैसे कि मुख्य नदियां थी ये 4, अब इनसे इनकी एक एक सहायक नदी निकल गई। तो सहायक नदी है तो इसी का हिस्सा है ना, तो यही नाम दे देते हैं, क्यों अलग नाम देना कि दिक्कत हो, ठीक है। तो हमने उत्तर पूरब लिखा इसको, चाहे पूरब उत्तर लिखा, तो पूरब उत्तर, उत्तर पूरब किसके बीच में होती है, उत्तर पूरब के बीच में होगी। चाहे दक्षिण पूरब किसके बीच में होगी, तो दक्षिण पूरब के बीच में होगी। पश्चिम दक्षिण किसके बीच में होगी, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण के बीच में होगी। तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया, अच्छे समझ में आ गया कि जब हम ऊपर की तरफ हमेशा क्या होगा, उत्तर होगा, ऊपर की तरफ क्या होगा, उत्तर होगा, और पूरब जिधर सूरज उदय होता है, अगर हम उत्तर सही लिख के आएंगे तो हमारे जीवन का सूर्योदय होगा ना। और हम किस हाथ से उत्तर लिख के आएंगे, सीधे हाथ से, तो यानी सीधे यानी दाएं, सीधा यानी दायां तो होता है ना, यानी दाएं तरफ हमेशा क्या होगा, पूरब होगा। जब पूरब होगा तो सूर्योदय, सीधी सी बात है, परम सत्य, जिसे कोई मना नहीं कर सकता ना, वही चीज परम सत्य है जिसे कोई झूठ नहीं साबित कर सकता कि सूरज किधर से हो रहा है, उदय पूरब से हो रहा है, ये पूरी दुनिया में सत्य है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, साधारण दिशा वाला। तो आप प्रश्न मैम जरा सॉल्व करा दीजिए, आपने बता दिया तो उसी पे खरी उतरेंगी आप जब इसका हम क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। इतना समझ में आ गया कि ऊपर है उत्तर, इधर अगर हम उत्तर सही लिख के आएंगे तो जिधर सूरज का उदय होगा, हमारी जिंदगी में सूरज का उदय होगा ना, तो अगर हम उत्तर सीधे हाथ से, हम अगर उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो सीधे हाथ की तरफ क्या होगा, पूरब ही होगा। और इधर क्या होगा, उत्तर की तरफ अगर हम खड़े हैं तो उत्तर के अपोजिट हमेशा दक्षिण होता है, पूरब के अपोजिट हमेशा पश्चिम होता है, ठीक। तो ये चीजें एकदम क्लियर हो चुकी हैं आपको। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सरोज सीधे पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही थी। सरोज क्या कर रही थी, बहुत आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, कोई घबराना नहीं है। पश्चिम उत्तर अभी तो क्लियर हो गया ना, पश्चिम उत्तर क्या होता है, सब आपको क्लियर हो चुका है। सूरज सीधे पश्चिम की ओर करके चेहरा टहल रही थी। अब बताइए पश्चिम किधर है, इधर है मैम, पश्चिम किधर है,
इधर है और इधर की तरफ मुंह करके टहल रही थी, यानी पश्चिम की तरफ मुंह करके टहल रही थी। कुछ दूर चली, देखिए पश्चिम की तरफ टहल रही थी, कुछ दूर चली। क्वेश्चन के साथ चलते हैं। सरोज सीधे पश्चिम की ओर मुंह करके टहल रही थी, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है। देखो क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन को अपने ऊपर मान लो, अपने ऊपर रिलेट कर लो, अपने से रिलेट कर लो कि क्वेश्चन जो है वो मैं, सरोज मैं हूँ, ठीक। तो जैसे सरोज पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही थी, तो मैं क्या हो रही हूँ, पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही हूँ। तो हम क्या देखेंगे, फिर वह क्या देखते हैं, कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है। तो सरोज अगर पश्चिम की तरफ मुंह करके टहल रही है तो बायां किधर होगा उसका, बायां नीचे की तरफ होगा, ये हुआ ना बायां। सरोज अगर पश्चिम की तरफ मुंह करके टहल रही है तो ये ऊपर दायां हो जाएगा, ये सीधा हाथ है ना मेरा, तो ये दायां हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। तो बाएं तरफ हम क्या देखते हैं, वो बाएं मुड़ जाती है, क्या हो जाती है, चलो ठीक है उसको बाएं मोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है, जब क्वेश्चन में लिखा है मोड़ दो तो मोड़ देते हैं। बाएं मुड़ जाती है, देखो कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है, फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है, 2 बार बाएं मुड़ी। अभी देखते हैं कितनी बार और मुड़ती है। तो यहाँ से हम चले, पश्चिम की तरफ चल रही थी, वो बाएं मुड़ गई पश्चिम की तरफ चलते हुए, तो हमने मोड़ दिया, ये देखिए हमने मोड़ दिया ना, बाएं मोड़ दिया उसको एक बार। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि फिर बाएं मोड़ दीजिए, तो क्या करते हैं हम यानी कि नीचे है ना, वो क्या है, नीचे की तरफ है, फिर बाएं मुड़ेगी तो इधर मुड़ेगी ना, ये मेरा बायां है, ये मेरा दायां है, तो नीचे की तरफ यानी दक्षिण की तरफ है, तो ये क्या स्थिति हो जाएगी, फिर बाएं मुड़ जाएगी, ठीक, फिर बाएं मुड़ जाएगी। देखिए जब कोई भी डायरेक्शन बार बार बोली जाए कि दाएं से दाएं मुड़ रही है, फिर दाएं से दाएं मुड़ रही है, फिर बाएं से बाएं मुड़ रही है, तो जिधर मुड़ रही है ना उधर ही मुड़ती जाएगी, आप विपरीत नहीं करेंगे, ठीक। इधर मुड़ी फिर बाएं मुड़ी, इधर मुड़ी और फिर क्या हो गई, बाएं मुड़ गई, फिर बाएं मुड़ गई, फिर से हम क्या देखते हैं, बाएं मुड़ जाती है और फिर कुछ चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है। 3 बार बाएं मुड़ी है, कितनी बार, 3 बार। ये तो पश्चिम वाली स्थिति हो गई, ये बाएं वाली स्थिति हो गई, ये 1 बार बायां हो गया, ये 2 बार बायां हो गया, अब फिर बाएं मुड़ रही है, तो फिर बाएं मुड़ेगी तो किधर जाएगी, इधर हो ना, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ गई, इधर तो दायां हो जाएगा हमारा, इतना तो बचपन में पता है ना, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, फिर बाएं हो, यानी बाएं की तीसरी वाली स्थिति, कंडीशन पूरी हो गई। अब क्वेश्चन पूरा हो गया हमारा। अब क्वेश्चन है असली, अब इसका मुंह किस दिशा की तरफ है, अरे एकदम सीधा है। अब इसका मुंह जो सरोज साहिबा है उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ी है, किधर खड़ी है, उत्तर की तरफ। कोई दिक्कत हुई नहीं मैम, तो ये तो काफी सिंपल था, तो अभी तक क्यों परेशानी हो रही थी, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। फिर एक बार हम इसको बताते हैं कि सरोज सीधे पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही थी, पश्चिम की ओर, मैंने कहा क्वेश्चन को खुद से जोड़ लो, पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही थी, फिर वो क्या हुई, बाएं मुड़ गई, तो फिर वो बाएं मुड़ी यानी नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ मुड़ी, तो फिर वो बाएं मुड़ गई और फिर बाएं मुड़ गई। तो मैंने बोला जब एक ही स्थिति बार बार बन रही है तो उसी दिशा में चलेगी, तो बाएं मुड़ी फिर बाएं मुड़ जाएगी, यानी फिर बाएं मुड़ गई। अब फिर बाएं मुड़ गई, तब मुंह उसका पूरब की तरफ है, और फिर से बाएं मुड़ गई, 3 बार बाएं मुड़ी ना, तो अब जब पूरब की तरफ उसका मुंह है तो ऊपर की तरफ क्या होगा, बायां होगा, और नीचे की तरफ दायां होगा, तो फिर बाएं मुड़ गई। तो जब यहीं पे पहुंची ना, ऊपर की तरफ बाएं मुड़ के यहाँ पे पहुंची, तो अब बताइए उसका मुख किस दिशा में, अब चल सीधे रही है तो सीधे ही तो मुंह होगा, यानी उत्तर की तरफ होगा, चुड़ैल तो है नहीं कि टांगे आगे की तरफ ना होके पीछे की तरफ होंगी, मुंह आगे की तरफ ना होके पीछे की तरफ होगा। सरोज भी तो एक नॉर्मल लड़की है, तो किधर होगा, उत्तर की तरफ मुंह होगा, ठीक है, दक्षिण की तरफ मत कर दिया ना, तो चुड़ैल मत बना देना, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया, पहला कॉन्सेप्ट आपको दिशा समझ में आ गई, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे परछाई वाला। मैं इसमें दूरी वाला नहीं करवाऊंगी क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, रूट मुझे बताना पड़ेगा, तो उसको मैं आगे के लिए छोड़ देती हूँ, लेकिन उसको क्लियर करवाऊंगी ज़रूर। तो आपको यहाँ डायरेक्शन मैंने बता दी, अब मैं परछाई वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करा दीजिए। परछाई वाला क्या होता है, तो परछाई वाला भी बहुत बहुत आराम से बहुत मस्त है, रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए पहले हम सूर्योदय की बात करेंगे, ठीक है, उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, तो हम भी पहले सलाम कर लेते हैं सूर्योदय को, तो सूरज निकल रहा है, तब देखते हैं कि जैसे ये 4 दिशाएं होंगी, ठीक, सूरज निकला है, सूरज किधर से निकलेगा, परम सत्य पूरब से निकलेगा मैम, ठीक, इतना तो मैम हमको आता है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो पूरब से सूरज निकल रहा है, सूरज किधर से निकल रहा है, पूरब से निकल रहा है, और कोई व्यक्ति, पहली दिशा हम क्या लिखते हैं, उत्तर लिखते हैं ना, कोई व्यक्ति या राम, श्याम, सुमन, सरोज, कुछ भी लिख दो, ठीक है, राम, वीरू, जय, धन्नो, बसंती किधर चल रही हैं,
उत्तर की तरफ चल रही हैं, तो बताइए सूरज उदय है तो उनकी परछाई किस तरफ पड़ेगी। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। तो देखो, जब जीवन का सूरज उदय होता है और हम उत्तर यानी बिल्कुल सही होते हैं, सही आंसर लिख के हमने जीवन का अपने सूरज उदय किया होता है, तो हमारे जितने दुश्मन होते हैं ना, हमें किधर खींचते हैं, ये बायां होता है ना, ये दायां होता है। इसे सही कहा जाता है, इसे गलत कहा जाता है। तो दुश्मन हमारे हमें अच्छे तरह तो खींचेंगे नहीं, गलत तरीके खींचते हैं ना, गलत साइड खींचते हैं कि कैसे बर्बाद हो जाए, क्योंकि इसके जीवन का तो सूरज उदय हो चुका है, इसने सही से उत्तर दिया था, इसके जीवन का सूरज उदय हो चुका है, अब इसको बर्बाद करना है, तो यानी परछाई बाएं तरफ पड़ेगी। एकदम क्लियर। मैंने कोई यहाँ पे आपको फॉर्मूला नहीं लगाया, बस एक कहानी समझा दी और आपको समझ में आ गया। सूरज उदय है तो क्या हो गया, उत्तर की तरफ कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसकी परछाई बाएं तरफ पड़ेगी, क्योंकि उसके जीवन का सूरज उदय है, वो सही उत्तर दे कि उसने सूरज को उदय किया है अपने, लेकिन फिर उसके दुश्मन उसको बाएं तरफ खींचेंगे। जहां अच्छाई है वहां बुराई तो है ही ना। ठीक है, तो सूरज किधर, परछाई किधर पड़ेगी हमारी, बाएं तरफ परछाई पड़ेगी उस व्यक्ति की। ठीक, यानी बाएं तरफ परछाई पड़ेगी अगर सूरज उदय है तो, और वो उत्तर की तरफ जा रहा है। क्या हो रहा है, उत्तर की तरफ जा रहा है, तो बिल्कुल विपरीत स्थिति ले लो। अगर वही व्यक्ति दक्षिण की तरफ, मान लो दक्षिण गलत रास्ता है, दक्षिण की तरफ जा रहा है, उसके जीवन का भी सूरज उदय यानी सफलता बहुत ज्यादा मिल जाती है, तो लोग नशे में क्या हो जाते हैं, सफलता के पागल हो जाते हैं। ठीक है, तो वो सफल हो चुका है और अब वो क्या हो चुका है, दक्षिण की तरफ घूम गया, अभी भी उसके जीवन में सफलता है, सूरज उदय है, सूर्य उदय की मैं बात कर रही हूँ, सूरज उदय है, अभी भी उसके जीवन में सफलता है, तो उसको क्या होगा, जब वो गलत रास्ते पे जो चल रहा था होता है, उसको दुश्मन उसके गलत रास्ते पे खींच रहे होते हैं, मान लो अगर वो उस तरफ हो गया तो उसके अब वो दक्षिण की तरफ यानी गलत रास्ते पे ही चल रहा है, उत्तर में सही था, सूरज उदय था, सही था, तो उसके दुश्मन उसको बाएं तरफ खींच रहे थे। अभी सूरज उदय है उसके जीवन का और वो गलत रास्ते यानी दक्षिण की तरफ चल रहा है, तो उसकी फैमिली उसको सही रास्ते पे खींचेगी ना, तो कहाँ खींचेगी, दाएं तरफ खींचेगी, तो बिल्कुल विपरीत स्थिति हो गई। चलो फैमिली को गोली मारो, ये कहानी नहीं समझ में आ रही तो पहली वाली आ गई थी, उसी को बिल्कुल विपरीत कर लो, क्या दिक्कत है कि ये बायां है, जब उत्तर की तरफ था तो परछाई बाएं तरफ पड़ रही थी, बिल्कुल विपरीत स्थिति हो गई जब वो दक्षिण की तरफ है, ये क्या हो गया, दक्षिण हो गया, जब वो दक्षिण की तरफ है तो परछाई दाएं तरफ पड़ेगी। सूरज उदय है, अभी सूरज उदय है यानी पूरब की तरफ है। अब बता दीजिए मैम जरा सा, पश्चिम की तरफ यानी सूर्यास्त होगा तो क्या होगा, सूर्यास्त होगा तो क्या होगा, पश्चिम की तरफ सूरज होगा तो कुछ नहीं होगा। उत्तर की तरफ थे हम, उत्तर में जा रहे थे, सूर्य उदय था तो बाईं तरफ पड़ रही थी, अब जब हम सूर्य अस्त हो चुका है, उत्तर की तरफ जाएंगे तो दाईं तरफ पड़ेगी। सूर्य अस्त है तो, सूर्यास्त है तो किधर पड़ेगी, दाईं तरफ पड़ेगी, बिल्कुल विपरीत हो गई, कुछ नहीं करना, एक समझ में आ गया, तीनों समझ में आ जाएंगे कि बस हमें इतना समझ में आना चाहिए कि सूर्य उदय है तो परछाई उत्तर की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो परछाई बाएं तरफ पड़ रही है, तो दक्षिण की तरफ आ रहे हैं तो परछाई दाईं तरफ पड़ेगी, और जब सूर्य अस्त होगा तो परछाई जब सूर्य उदय था तो बाईं तरफ पड़ रही थी, तो इसका मतलब जब अस्त है तो परछाई दाईं तरफ पड़ेगी। अब दक्षिण की तरफ आ रहे थे तो पहले क्या देख रहे थे, जब सूर्य उदय था तो परछाई दाईं तरफ पड़ रही थी, किंतु अब परछाई हमारी बाईं तरफ पड़ेगी, बिल्कुल विपरीत स्थिति हो गई। बिल्कुल आराम से समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं मैम, ये तो काफी आसान था, है ना, बहुत आसान था। चलिए अब मैम आपने उत्तर दक्षिण समझा दिया, अब जरा पूरब पश्चिम समझा दीजिए, ये तो बहुत आसान है। देखिए ये चार स्थिति थी, उत्तर दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। मैंने सूर्योदय सूर्य अस्त दोनों उत्तर दक्षिण में समझा दिया, अब सूर्योदय और सूर्य अस्त पूरब पश्चिम में समझाती हूँ। देखिए जब सूर्य उदय होता है, परम सत्य पूरब से होता है। सूरज से कोई नजरें मिला सकता है, कोई नहीं नजरें मिला सकता। जीवन में क्या बोलते हैं, जब प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में सामने होती है, जब समस्या सामने होती है, बहुत ज्यादा मुसीबतें सामने होती है, तो हमारी परछाई भी हमारा साथ क्या कर देती है, छोड़ देती है। ये कहावत है ना, तो यहाँ पे वो कहावत बस रट लो, कॉन्सेप्ट क्लियर। मैम ऐसे कैसे क्लियर, वो भी बताते हैं कि देखिए ये पूरब है, तो जब सूर्य उदय होता है तो किधर होता है, पूरब की तरफ होता है मैम। हाँ तो ठीक, पूरब की तरफ है, सूर्य उदय है तो, और जब सूर्य उदय है पूरब की तरफ है और हम क्या कर रहे हैं, पूरब की तरफ जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं, हम पूरब की तरफ जा रहे हैं, यानी प्रॉब्लम्स है। सूरज क्या है, एक काफी बड़ी मुसीबत, उसको मान लो काफी ज्यादा मुसीबत हो गई है, मतलब सामने
बहुत से लोग हथियार लेके खड़े, गोली मारने वाले, तो क्या करेगा, हमारी परछाई पीछे हो जाएगी, परछाई पीछे पड़ेगी, परछाई पश्चिम में चली जाएगी, पीछे चली जाएगी। वो कहेगी हम नहीं भैया, तुम झेलो, हमसे क्या मतलब। परछाई भी साथ छोड़ देगी आपका, क्योंकि सूरज आपके मुंह पे है, सीधे है। तो जब पूरब में सूरज है यानी सूर्य उदय है, तो हम अगर पूरब की तरफ चल रहे हैं तो हमारी परछाई पीछे पड़ेगी। और वही स्थिति है कि सूर्य उदय है, ठीक, सूर्य क्या है, सूर्य उदय है और हम पश्चिम की तरफ चल रहे हैं। तो हमें पता है ना, प्रॉब्लम्स तो पीछे है, हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, हमारे पीछे है। तो हम बहुत आराम से चल रहे हैं इधर, तो हमारी परछाई क्या होगी, आगे की तरफ पड़ेगी, क्योंकि पता है सूरज तो आगे है ही नहीं, सूरज तो पीछे है। तो हमारी परछाई भी फटाफट आगे की तरफ पड़ेगी। या कोई बात नहीं भैया, हम तो है, लेकिन जैसे ही फिर सूरज सामने आ जाएगा वो पीछे हो जाएगी। यानी फिर हम वापस पूरब में आ गए, पूरब में चल रहे हैं तो परछाई फिर मेरी वापस पीछे पड़ेगी, ठीक। तो जहां सूरज यानी मुसीबत है, परछाई हमारा साथ छोड़ देगी, वो आगे नहीं चलेगी, पीछे हो जाएगी। यही स्थिति सूर्यास्त में होगी। सूर्यास्त में सूरज किधर पड़ेगा, पूरब में नहीं है, पश्चिम में है, सीधी सी बात है। ये भी परम सत्य है कि जब सूर्य अस्त होता है तो किधर होता है, पश्चिम की तरफ होता है। तो जब हम पश्चिम की तरफ चल रहे होंगे तो परछाई वापस से पीछे पड़ने लगेगी, और जब हम पूरब की ओर चल रहे होंगे तो परछाई वापस से पीछे की तरफ पड़ेगी, सॉरी आगे की तरफ पड़ेगी, परछाई वापस से आगे की तरफ पड़ेगी, क्योंकि इधर पूरब है ना, तो सूर्य अस्त है, पश्चिम में सूर्य अस्त हो चुका है। तो सूरज यानी कि घायल शेर भी बहुत खतरनाक होता है ना, जख्मी शेर भी आपको घायल कर सकता है, ठीक। तो अभी भले ही सूरज अस्त हो रहा है, सूरज डूब रहा है, पश्चिम की तरफ है, तो फिर भी हम इससे नजरें, हमारी परछाई नहीं मिला पाएगी। हमारी बात तो अलग है, हम तो भैया बड़े बड़े तूफान जीत लेते हैं, लेकिन हमारी परछाई नहीं नजर मिला पाएगी। और अगर हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं और सूरज अस्त है यानी पश्चिम की तरफ है, तो हमारी परछाई पीछे पड़ेगी। और अगर सूरज अस्त है और पूरब की तरफ हम जा रहे हैं तो हमारी परछाई आगे की तरफ पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि सूरज अस्त हो चुका है तो वो पश्चिम की तरफ है, पूरब की तरफ तो है नहीं। लेकिन जब सूर्य उदय है तो हमें पता है कि पूरब की तरफ है, पश्चिम की तरफ सूरज उदय नहीं होता, तो पूरब की तरफ हम अगर जा रहे हैं तो हमारी परछाई पीछे पड़ेगी। यानी जहां सूरज है हमारी नजरें नहीं मिला पाएंगी, और जैसे ही हमारी परछाई वापस पीछे हो जाएगी, ठीक है। तो आपको अगर ये मुहावरा याद है कि मुसीबत में परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो सूरज को मुसीबत मान लो और परछाई साथ छोड़ देगी, यानी आगे नहीं पड़ेगी, जिधर सूरज नहीं होगा परछाई वहां वापस से आगे पड़ने लगेगी। मैम एक क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो वो भी क्लियर कराती हूँ। देखो प्रातः काल, सुबह का वक्त, यहाँ सूर्योदय सूर्यास्त देखिए यहाँ पे लिखा है, लेकिन कभी कभी अगर नहीं भी लिखा है तो प्रातः काल आपको इतना तो पता है ना कि सूर्योदय का टाइम होता है, सायंकाल यानी शाम का टाइम होता है। तो प्रातः काल सूर्य उदय के बाद रेखा ने टहलना प्रारंभ किया, ठीक है, रेखा है, रेखा ने टहलना प्रारंभ किया। उसका भाई कुंदन जो उसके विपरीत दिशा से आ रहा था, अब कौन सी दिशा से आ रहा था, रेखा किस दिशा में टहल रही थी, कुछ नहीं पता हमको, कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं, सब्र रखो जवाब मिलेगा। उसने देखा कि रेखा की परछाई, देखो कुंदन जो उसके विपरीत दिशा से आ रहा था, हमें दिशा नहीं पता ना, इसके टहलने की दिशा पता है ना इसके भाई के आने की दिशा पता है। हमें एक हिंट क्या दिया गया कि उसने देखा कि रेखा की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है, रेखा की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है, कुंदन किस दिशा से आ रहा है। इतना तो समझ में आ गया, प्रातः काल है यानी स्थिति कुछ ऐसी होगी, यानी सूरज निकल रहा है, प्रातः काल है, अभी दिशा विशा नहीं पता हमें। अब आगे पीछे तो वो नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब पश्चिम पूरब खत्म, ये क्लियर तो खत्म। तो मैटर क्या होगा, उत्तर दक्षिण का होगा, यानी 4 ऑप्शन रहते, 2 तो वैसे ही कट गया, क्योंकि इसने अब पीछे आगे नहीं बोला, इसने बोला बाएं दाएं बोला। तो हमें तो इतना पता है कि सूर्योदय में सूरज पूरब की तरफ है, तो बाएं दाएं यानी उत्तर दक्षिण वाला मैटर है, तो उसको भी देख, इतना क्लियर ना। अब आगे देखते हैं, उसने देखा कि रेखा की परछाई ठीक दाईं ओर पड़ रही है। तो देखो मेरा दायां क्या है, मेरा दायां ये है, लेकिन मेरे सामने जब कोई व्यक्ति होगा, यानी विपरीत दिशा में हम लोग बात कर रहे हैं, विपरीत दिशा से कोई आ रहा है, तो मेरा दायां उसका बायां होगा, ठीक, मेरा दायां उसका बायां होगा, उसका बायां मेरा दायां होगा, यही तो होता है ना। ये मेरा, हम जब हाथ मिलाते हैं तो अपना सीधा सीधा जब मिलाते हैं तो ऐसे मिलता है ना, सीधे सीधे तो नहीं मिलता, तिरछे में मिलता है, क्योंकि मेरा दायां उसका बायां होता है और उसका बायां मेरा दायां होता है, ठीक है। तो ये स्थिति हमें समझ में आ गई कि उल्टा होता है, तो अब दोनों विपरीत है, एक दिशा से नहीं आ रहे, दोनों विपरीत दिशा से आ रहे हैं। तो रेखा की परछाई ठीक दाईं ओर पड़ रही है, किसके, कुंदन के। यहाँ जो उसका भाई कुंदन जो उसके विपरीत दिशा से आ रहा है, उसने देखा कि रेखा की परछाई उसके ठीक यानी कुंदन के ठीक दाईं ओर पड़ रही है, तो रेखा की परछाई बाईं ओर है। ये तो हमें समझ में आ गया कि रेखा की परछाई किधर है, बाईं ओर है। सब कुछ क्लियर हो गया।
देखो सुबह का वक्त है, सूरज निकला हुआ है, रेखा की परछाई बाईं ओर पड़ रही है। रेखा की परछाई बाईं ओर कब पड़ेगी? जब उसका मुख उत्तर की तरफ होगा। उत्तर की तरफ होगा तो उसकी परछाई किधर पड़ेगी? बाईं ओर पड़ेगी। यही तो उन्होंने बोला। ठीक, क्या बोला कि परछाई किधर पड़ रही है? कुंदन के दाईं ओर पड़ रही, तो कुंदन का दायां रेखा का बायां होगा। तो कुंदन के जो दाईं ओर पड़ रही थी वो रेखा का बायां हो गया। तो हमने यहाँ पे रेखा को बना दिया कि रेखा उत्तर में रही होगी, यानी उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ी होगी। यहाँ पे हम कर देते हैं, इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ी होगी, इसकी पीठ दक्षिण की तरफ होगी, तभी परछाई किधर पड़ रही है? बाएं तरफ पड़ रही है, उत्तर की तरफ है। ठीक, उत्तर से नहीं आ रही, उत्तर की तरफ मुंह कर खड़ी है तो बाईं ओर पड़ रही है। उसने देखा कि रेखा की परछाई उसके ठीक दाईं, यानी हमने भी बताया ना जो मेरा होगा दायां बायां उसके विपरीत होगा, तो रेखा की बाईं हुई होगी। तो कुंदन किस दिशा से आ रहा है? अरे भाई कुंदन सीधी सी बात है उत्तर से ही आ रहा है। नहीं समझ में आया? कैसे नहीं समझ में आया? देखो रेखा की परछाई बाईं ओर पड़ रही थी, ठीक, लेकिन कुंदन किस दिशा से आ रहा है? अब रेखा उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ी है, मैं उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ी हूं और कोई बंदा विपरीत दिशा से आ रहा है, तो उत्तर की तरफ से ही आ रहा होगा ना, सीधे ही आ रहा है। जब वो सीधे आ रहा है तभी तो ये इधर मुंह करके खड़ी है उत्तर की तरफ, और कोई बंदा इधर से आ रहा है। ठीक, तो विपरीत दिशा से, अब विपरीत दिशा ये तो होगी नहीं, विपरीत दिशा सामने ही आमने होगी ना। तो रेखा की जब बाईं ओर परछाई पड़ रही तो रेखा उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ी है, तो उसका भाई भी तो उत्तर से आ रहा होगा। क्या प्रॉब्लम है? समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया मैम, कुछ नहीं था इसमें। तो हमने इसको क्या किया? कुछ नहीं किया। पहले हमने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा, फिर हमने निकाले सूर्योदय का टाइम है तो बायां दायां है कि आगे पीछे? तो बायां दायां है, तो उत्तर दक्षिण मैटर होगा। आगे पीछे होता तो पूरब पश्चिम मैटर होता। ठीक है, तो उत्तर की तरफ, दोनों का आंसर क्या हो गया? उत्तर की तरफ हो गया। कुंदन किस दिशा से आ रहा है? अगर क्वेश्चन होता कि जो रेखा है वो किस दिशा की तरफ, रेखा ही है ना, रेखा किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ी है तो भी वो उत्तर होता। रेखा किस दिशा की तरफ पीठ करके खड़ी है तो वो दक्षिण होता आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, साधारण दिशा वाला और परछाई वाला। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।